नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा डिस्कस करने वाले हैं। जो लेटेस्ट डेटा अभी निकल के आया है, आपके ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने ये डेटा उठाया है। जी हाँ, करीबन 1200 पेजेस के अलग अलग नोट्स से, अलग अलग रिसोर्सेज से, जो कि ऑथेंटिक बिल्कुल श्योर शॉर्ट डेटा आपका है। जो क्रॉप प्रोडक्शन का, फसल उत्पादन का, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए 2023-24 में केले के उत्पादन में कौन सा स्टेट ज़्यादा अग्रणी है, यानी फर्स्ट है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है एरिया किस स्टेट में सबसे ज़्यादा, या फिर कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन में है, यानी उत्पादन में सबसे आगे है, या फिर प्रोडक्टिविटी में किस सबसे आगे कौन सी स्टेट है, या फिर कंट्री है, या फिर एरिया किसके पास है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा से हर साल आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब जैसे आप अभी रिसेंटली एएफओ मेंस की तैयारी कर रहे होंगे या मेंस का पेपर लिखने जा रहे होंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है। जैसे आप कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये डेटा पूछा जाता है। चाहे आप किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम जैसे एएफओ हो गया, या फिर अभी आने वाले और भी एग्जाम्स हैं उनके लिए, तो ये पूरा डेटा जो है आपका रिसेंटली 2024 का अपडेटेड डेटा है, प्रोडक्शन डेटा। और लास्ट में हम और सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ जाते। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, और जो बच्चे पेड बैच हमारा लिए हुए हैं ऑलरेडी, तो पेज बैचेस में ऑलरेडी ये पीडीएफ हमने हमारे जो ऐप है टीसीएम कोचिंग सागर, उस ऐप में ऐड कर दिया है। बाकी ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यूट्यूब से देख के इसके नोट्स बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो भाई देखिए, जैसे यहाँ पर हमने जो डेटा लिया है, ये आप देख सकते हैं, लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन डेटा है, स्टेट वाइज, एरिया एंड कंट्रीज वाइज 2023-24 का है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, ये क्रॉप्स है, फसलें होगी, ये टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, आपके शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। हाईएस्ट एरिया किसके अंदर में आता है, ये हो गया। टॉप 3 कंट्रीज हैं जो प्रोडक्शन में आगे हैं। चलिए, तो वन बाई वन करके हम बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आपकी एक फसल है, वो क्या है, आंवला, आलमंड। यदि हम बादाम की बात करते हैं, आलमंड या बादाम की बात करते हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर सबसे, देखिए शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों में तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में बादाम का। और हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट पूछ लिया जाता है कि भाई बादाम का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो हाईएस्ट एरिया भी आपका किसके पास है, जम्मू एंड कश्मीर के पास है। और कंट्री में देखा जाए तो हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर होता है, यूएसए, ऑल ओवर वर्ल्ड में। यदि हम वर्ल्ड लेवल की बात करते, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन यूएसए में आलमंड का होता है, यानी बादाम का होता है। दूसरा है आंवला, आंवला सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, फिर सेकंड है मध्य प्रदेश। यदि एरिया की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एरिया है भाई आंवले का। और साथ ही साथ कंट्री की बात करते तो सबसे ज्यादा होता है भाई रशिया में, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो, नेक्स्ट आंवले के बाद आता है आपका एप्पल। एप्पल की बात करते हैं तो देखिए, जम्मू कश्मीर सबसे फर्स्ट है आपका, सेकंड हिमाचल प्रदेश है, और तीसरा है उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड टॉप 3 सेब के उत्पादन में टॉप 3 स्टेट है। लेकिन इनमें यदि पूछ लिया जाए फर्स्ट कौन सा, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वहीं पर यदि एरिया की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका एरिया भी सेब की खेती का सबसे ज्यादा है। यदि मैं कंट्री की बात करता हूँ, देखिए भैया चाइना सबसे ज्यादा है, फिर टर्की आता है, फिर यूएसए आता है, और देखिए ये रहा हमारे प्यारे इंडिया का रैंक है, जो 5th रैंक है यहाँ पर। ठीक है, चीन, तुर्की और यूएसए के बाद भारत का रैंक यदि देख लिया जाए एप्पल के उत्पादन में, सेब के उत्पादन में, तो 5वां स्थान है हमारे भारत का वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्रॉप है, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है, अरेका नट, यानी सुपारी की मैं यदि बात करता हूँ, सुपारी वो वाली, ये सुपारी है, वो वाली सुपारी नहीं। तो कर्नाटका, केरला और आसाम, तो सबसे अव्वल है भाई साहब कर्नाटका, फिर दूसरे नंबर पर केरलातर, तीसरे नंबर पर आसाम। यदि मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो कर्नाटक में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है सुपारी का। इसके बाद में यदि मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड में तो इंडिया सबसे
फर्स्ट स्थान पर बरकरार है भाई किसमें, सुपारी के उत्पादन, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई रजनीगंधा सबसे ज्यादा चलता है ना, मुंह में रजनीगंधा तो बोलते हैं दुनिया कदमों में, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता। यदि हम बात करते अरहर की, तुअर दाल की, तो यहाँ कर्नाटक का सबसे अव्वल है। इसके बाद में फर्स्ट कर्नाटका है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड यूपी है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कर्नाटक में क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा, और देख सकते हो भाई उत्पादन भी सबसे ज्यादा कर रहा है। इंडिया सबसे फर्स्ट है किसमें, अरहर में, ठीक है। कैजेनस कजान इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं, आपके बारले की, बारले बोले तो हिंदी में बोलते हैं बाजरा। बाजरे में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड उत्तर प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है। और यदि मैं एरिया की बात करता हूं तो राजस्थान के पास एरिया ज्यादा है और प्रोडक्शन भी राजस्थान ज्यादा करता है बाजरे का। कंट्री की बात करता हूं तो वर्ल्ड में रशिया हो गया फर्स्ट पर, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है। इसके बाद में केले की बात करता हूं, बनाना, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है और सेकंड आता है महाराष्ट्र, थर्ड है गुजरात। यदि क्षेत्रफल की बात करता हूं तो कर्नाटक के पास बनाना का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और कंट्री में यदि वर्ल्ड लेवल पे बात करता हूं तो इंडिया बनाना के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा, केला के उत्पादन में भारत सबसे पहले है, फिर दूसरा चाइना आता है, तीसरा इंडोनेशिया आता है। याद रखिएगा, ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट रूट चुकंदर की बात करता हूं तो भाई ये सबसे ज्यादा रशिया में होता है, फिर फ्रांस में होता है, फिर जर्मनी में होता है। वहीं यदि मैं काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर की बात करता हूं तो देखिए कर्नाटक उत्पादन और एरिया वाइज दोनों जगह कर्नाटक सबसे ज्यादा है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में। तीसरा यदि मैं नेक्स्ट आपका ब्रिंजल यानी बैगन की बात करता हूं तो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है और एरिया भी सबसे ज्यादा आपका किस में है, वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को बहुत पसंद है भाई बैगन, याद रखिएगा, ममता जी बैगन बहुत खाती हैं, है ना, तो याद रहेगा कि बैगन का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में। इसके बाद में मैं बात करता हूं चाइना, इंडिया। यदि वर्ल्ड लेवल पे जाओ तो फर्स्ट चाइना है। देखिए भाई सब्जी उत्पादन में चाइना बहुत आगे है, तो देखिए बैगन में भी चाइना वाले यार क्या कहाँ से बैगन खाने लगे वो तो कुछ भी खा लेते हैं, सब्जियों पे कब से रुचि आने लगी। चाइना सबसे ज्यादा है, फिर नेक्स्ट है इंडिया यानी चीन और भारत। भारत दूसरे नंबर पर आता है। यही मैं कैबेज की बात करता हूँ और कौलीफ्लावर की। देखिए ये दोनों अलग अलग होते हैं, कैबेज और कौलीफ्लावर। यानी कैबेज यदि बंद गोभी जो होता है, जो पत्ता गोभी जिसे बोलते हो, और फूल गोभी जो आपने सुना होगा फ्लावर। तो वेस्ट बंगाल, देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी को एक चीज और पसंद है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आपने देखिए अभी बैगन भी प्रोडक्शन और एरिया वाइज दोनों, यहाँ पर कैबेज यानी आपका कैबेज और कौलीफ्लावर ये भी आपके दोनों कहाँ पर हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। यदि मैं कंट्री की बात करता हूँ वर्ल्ड लेवल पर तो चाइना सबसे फर्स्ट है, इसके बाद आता है आपका इंडिया, है ना, चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड आता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम कैरेट और रेडिश की। तो हरियाणा दोनों में प्रोडक्शन, और आप देख सकते हो कैरेट यानी गाजर और मूली, तो दोनों के केसेस में हरियाणा आपका उत्पादन में भी हरियाणा आगे है और आपका एरिया वाइज भी हरियाणा ज्यादा आगे है। इसके बाद में यदि बात करता हूं तो चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में वर्ल्ड में आगे है कैरेट और रेडिश में। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट है भाई काजू। काजू देखिए भाई, काजू कौन है, महाराष्ट्र वाले ज्यादा खा रहे हैं काजू, तो प्रोडक्शन में सबसे पहले महाराष्ट्र जाएगा, सेकंड आपका जाएगा उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा आएगा। यदि क्षेत्रफल की बात करते तो उड़ीसा के पास काजू का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। वही मैं बात करता हूँ वर्ल्ड वाइज यानी विश्व लेवल पर तो कोटो डी आइवर ये फर्स्ट है और फिर सेकंड पर हमारा प्यारा भारत है। तो काजू में सेकंड पोजीशन पर इंडिया है वर्ल्ड लेवल पर। टोटल सिट्रस यानी कुल खट्टे फ्रूट की बात करता हूँ तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर आता है एमपी, फिर आता है महाराष्ट्र। और एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। और यदि वर्ल्ड वाइज देखा जाए विश्व लेवल पर तो चाइना सबसे प्रथम है यानी फर्स्ट है, सेकंड पोजीशन पर आपका ब्राजील है और थर्ड पर हमारा प्यारा भारत इंडिया है। नेक्स्ट है कोकोआ बीन्स की बात करते हैं, कोको बीन्स की, तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है, सेकंड केरला है, फिर कर्नाटक है। इसके बाद में यदि एरिया की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सबसे एरिया में बड़ा यानी ज्यादा है, आगे है। और मैं यदि बात करता हूँ कंट्री की तो देखो कोटो डी आइवर सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, और फिर है घाना, फिर इंडोनेशिया, यहाँ इंडिया का कोई चांस नहीं है। कोकोनट नारियल की बात करता हूं, देखिए यहाँ पूछा जा सकता है तो भैया कर्नाटक सबसे अव्वल है,
यदि आप पिछला डेटा पढ़ोगे तो वहाँ पर केरला शायद होगा, लेकिन कर्नाटक सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में केरला सेकंड नंबर पर है आपका, केरला ये रहा सेकंड पर, और फिर थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। यदि देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं नारियल की, तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका? केरल में, है ना। यदि हम कंट्री की बात करते हैं तो इंडोनेशिया सबसे अव्वल है, फिर फिलीपींस जाएगा, फिर थर्ड हमारे प्यारे इंडिया का आता है। नेक्स्ट कॉफ़ी की बात मैं करता हूं तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटक, फर्स्ट है उत्पादन में, सेकंड पर केरला आता है, तीसरे नंबर पर आपका, थर्ड पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एरिया वाइज, तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा एरिया, देखिए कर्नाटक फर्स्ट है यहाँ पर, और एरिया में भी फर्स्ट है, उत्पादन और एरिया दोनों में है। यदि मैं बात करता हूँ कंट्रीज़ की, तो ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया। देखिए ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया। इंडिया का नंबर आता है भाई साहब कॉफी में, ये देख लीजिए 8वां नंबर है ना। इंडिया का कौन सा नंबर? 8वां, और ब्राजील का फर्स्ट नंबर है भाई साहब, याद रखिएगा। फर्स्ट पूछा जा सकता है आपसे, हमेशा याद रखिए, जैसे यहाँ पर स्टेट में फर्स्ट पूछा जा सकता है ना, एरिया भी पूछा जा सकता है और कंट्री वाइज भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, कोरिएंडर, धनिया की बात करते तो मध्य प्रदेश, एरिया और उत्पादन दोनों में मध्य प्रदेश ज़्यादा है भाई साहब। यहाँ के लोगों को धनिया बहुत पसंद, धनिया की चटनी या हर चीज़ में धनिया डाल के खाते हैं। चलिए, और यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गलत हो गया है, बस इतना याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ कॉटन की, तो कॉटन यानी कपास में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में गुजरात है उत्पादन की दृष्टि से, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तेलंगाना आता है। और वहीं पर मैं बात करता हूँ भाई एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कौन है? महाराष्ट्र, यहाँ पर एरिया वाइज। इसके बाद में यदि देखा जाए तो देखो कॉटन में सबसे फर्स्ट जो है वर्ल्ड में चाइना है, फिर सेकंड पे आता है इंडिया, फिर तीसरे पे आता है यूएसए। देखिए कॉटन में बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कॉटन सीड की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पर चाइना में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन हो रहा था, नहीं जो कॉटन का फाइबर है, सेकंड पर इंडिया था। लेकिन यदि कॉटन सीड की बात की जाए, यानी कपास के बीज के उत्पादन की बात की जाए, तो इंडिया सबसे ज़्यादा है, आगे है, फिर आता है चाइना, और फिर आता है आपका ब्राजील। वहीं पर यदि कॉटन लिंट की बात की जाए तो देखिए इंडिया फर्स्ट नंबर पर है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है। याद रखिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से घुमा के आपसे डेटा पूछा जा सकता है। तो ये तीनों याद रखना आप, कॉटन एक जनरल कॉटन हो गया, कॉटन सीड हो गया, कॉटन लिंट हो गया। चलिए क्रूड पाम ऑयल की बात करते हैं, कच्चे पाम तेल की बात करते हैं, तो सभी को पता होगा कच्चा पाम तेल जो है ना, तो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, फिर आता है तेलंगाना, फिर आता है कर्नाटका। और यदि हम कंट्री वाइज बात करते हैं तो इंडोनेशिया सबसे अव्वल है। ठीक है, आपको पता होगा आजकल जो भी आप वेजिटेटिव ऑयल जो भी खाते हो ना, जो भी आप वेजिटेटिव ऑयल्स वगैरह खा रहे हो ना, उसमें सब में पाम का तेल मिक्स करके आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कुकुम्बर। खीरे की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, देखिए बैगन हो गया, गोभी हो गया और खीरा हो गया, तीनों चीज़ों में वेस्ट बंगाल आगे है ना। चलिए एक चीज़ याद आ गई मुझे, आप लोगों को लास्ट में बताना है कि सबसे ज़्यादा भाई हाईएस्ट कौन सा कंट्री है, कौन सा स्टेट है या कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है ना, कमेंट करके बताना है सभी को लास्ट में। वेस्ट बंगाल भाई कुकुम्बर में। और यदि बात की जाए, ये देखिए चाइना वाले भी खीरा खाने में भाई कम नहीं है, तो चाइना वाले भी अव्वल है। अब बात करते हैं अंडे की, एक की, तो आंध्र प्रदेश में फर्स्ट है भाई प्रोडक्शन में, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना की। इसके बाद यदि बात करते हैं चाइना वाले कहाँ पीछे हटने वाले, भैया चाइना हर जगह आगे आ जाता है, फिर यूएसए है, फिर आता है तीसरे नंबर पर हमारा भारत। तो एक प्रोडक्शन में इंडिया का यदि वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो इंडिया का कौन सा है, रैंक थर्ड है, और फर्स्ट चाइना है, फिर सेकेंड यूएसए। यदि मछली उत्पादन में देखा जाए तो यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश है, तो अंडा और मछली दोनों में याद रखिएगा। दूसरे पे आता है वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक चीज और है, इनलैंड है ना, ये टोटल मछली प्रोडक्शन है, और यहाँ पर इनलैंड जानते हैं ना, इनलैंड जो होती है भाई, इसमें समुद्री नहीं आएगी, इसमें जो आएगी जो पॉन्ड वगैरह में रेयर करते हैं, तालाबों में पालते हैं, तो इसमें आंध्र प्रदेश आगे है, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर देखिए 30 नंबर पर बदल गया भाई, यहाँ पर देखिए इनलैंड में फिर तीसरे नंबर पर क्या है, उड़ीसा है ना। और मरीन में देखिए, यदि मरीन की बात की जाए तो गुजरात सबसे अव्वल है। मरीन मतलब जो आपकी समुद्री मछली उत्पादन में गुजरात, फिर कर्नाटक है, याद रखिएगा। और सभी में देखा जाए तो चाइना फिश प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में, फिर दूसरा इंडोनेशिया है, और तीसरा है हमारा इंडिया।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है भाई। ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, और यदि इनलैंड में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है, और मरीन में देखा जाए तो गुजरात है, समुद्री में। चलिए नेक्स्ट, गार्लिक की बात करते हो तो सभी को खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। हमारे एमपी जो है भैया, आजकल लहसुन बहुत ज़्यादा मसाले वाला ये चीज़ें खाने लगे हैं, और लहसुन के रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए पता है ना आपको। इस बार एमपी के किसान बन गए हैं गुरु। मध्य प्रदेश फर्स्ट है एरिया और आपका उत्पादन दोनों में मध्य प्रदेश। देखिए उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट है और एरिया में भी है ना। यहीं पर मैं बात करता हूँ यदि कंट्री की, तो कंट्री में आप देख सकते हो चाइना यानी चीन फर्स्ट नंबर पर। वहीं पर मैं बात करता हूँ अदरक की, अदरक में देखो यानी जिंजर में देखो तो मध्य प्रदेश दोनों में आगे है। तो आपका लहसुन और अदरक दोनों में एमपी फर्स्ट पोजीशन पे है। और यदि वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया, भाई अदरक में इंडिया सबसे नंबर 1 है ना। चलिए ग्राम की चने की बात करते हो, देखिए भाई मध्य प्रदेश सबसे आगे है, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है राजस्थान। और यदि चने का क्षेत्रफल देखा जाए तो भाई एरिया देखी जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। और यदि हम बात करते हैं कंट्री लेवल पर तो इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा चने होते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रेप्स के बारे में बात कर लेते हैं, अंगूर है ना। चलिए अंगूर के बारे में बात करते हैं, तो अंगूर के बारे में बात करेंगे तो देखिए ग्रेप्स जो है महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। आपको पता होगा ग्रेप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपके पुणे महाराष्ट्र में है। सेकंड है कर्नाटका, तीसरा है तमिलनाडु। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में महाराष्ट्र। इसके बाद यदि देखे जाए तो कंट्री कौन सी है, चाइना, फिर इटली, फिर आता है फ्रांस। चाइना, इटली, फ्रांस, याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ बात करते हैं ग्रीन चिली की, हरी मिर्च की, तो कर्नाटक का आपका जो कर्नाटक है ये उत्पादन में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल। रेड चिली लाल मिर्च की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश भाई सबसे ज़्यादा उत्पादन में है, और आंध्र प्रदेश एरिया वाइज दोनों तरीके से उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं मैं बात करता हूँ आपके ग्राउंडनट की, मूंगफली की, तो गुजरात सबसे फर्स्ट है, फिर दूसरा नंबर राजस्थान और तीसरा नंबर आता है मूंगफली उत्पादन में एमपी का। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है गुरु, समझ जाना, गुजरात में जा रहा है ना। चलिए तो क्षेत्रफल और ये दोनों रिलेशन याद रखना, क्षेत्रफल और उत्पादन। यदि कंट्री की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, चाइना, ये देखिए भाई चाइना वाले पता नहीं कितने आगे हैं, क्या क्या करते रहते हैं यार, देखिए बहुत आगे हैं भाई चाइना वाले। इंडिया दूसरे नंबर पर है, फिर है नाइजीरिया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, मूंगफली हमने कर लिया। इसके बाद आता है आपका गुआवा। यदि हम गुआवा की बात करते हैं अमरूद की, तो देखिए यूपी वालों को बहुत पसंद है अमरूद, फिर एमपी वालों को भी उन्हीं से लगे हुए हैं, फिर बिहार वाले, ये तीनों सब है भाई, उत्तर भारत है ये, है ना। चलिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्पादन के दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों से यूपी वाले बहुत आगे है। यदि वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया, हमारा प्यारा भारत विश्व में उत्पादन में सबसे आगे, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर आता है आपका चाइना। देखिए यहाँ चाइना पीछे हो गया गुरु। यदि हम बात करते हैं शहद की तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल उत्पादन में दूसरे नंबर पर, पंजाब आता है। और यदि कंट्री की बात करते हैं तो चाइना आप देख ही सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं, टोटल हॉर्टिकल्चर जानते हैं, हॉर्टिकल्चर में सब कुछ प्रोडक्शन आ जाएगा, तो यूपी सबसे ज़्यादा है फर्स्ट, फिर सेकंड एमपी है हॉर्टिकल्चर में यानी बागवानी में, फिर तीसरा है आपका वेस्ट बंगाल। और एरिया की बात करते हैं तो भाई एरिया सबसे ज़्यादा कर्नाटक के पास। जैक फ्रूट यानी कटहल की बात करते हैं तो उड़ीसा आपका उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है, और केरल जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट है आपका ज्वार यानी सोरगम की बात करते हैं तो सोरगम में आप देख सकते हैं भाई ज्वार में महाराष्ट्र सबसे फर्स्ट है, सेकंड आपका कर्नाटका, थर्ड आपका राजस्थान है। और क्षेत्रफल की बात करते हो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ बात करेंगे भाई यूएसए सबसे ज़्यादा है, नाइजीरिया, इथोपिया, और देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, कहाँ, इंडिया जो है 4th नंबर पर है। जूट और मेस्टा की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, बिहार, फिर आसाम आता है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में, तो क्षेत्रफल उत्पादन जूट और मेस्टा का दोनों पश्चिम बंगाल को जाएगा। यदि हम बात करते हैं जूट की तो इंडिया, फिर बांग्लादेश आता है, फिर आता है चाइना। देखिए भाई यहाँ फिर चाइना पीछे चढ़े, देखिए देखना भाई चाइना जहाँ पर ज़्यादा जो चीज़ें होती ना, जो जिनकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में या जो वर्ल्ड में जिसकी ज़्यादा होती है, उसमें चाइना पीछे नहीं रहता। नेक्स्ट बात करते हैं लीची की, तो लीची भैया बात होगी, आपको सभी को पता है ना, बिहार
है ना। लीची में बिहार सबसे अव्वल है, फिर वेस्ट बंगाल है, और यदि क्षेत्रफल देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है ना। चलिए भैया, तो याद रखिएगा ये चीज़ें, थोड़ी सी विलम्ब मैं क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारा करना भैया। लीची में देखिए बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल और झारखंड भी तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका लेंटिल। लेंटिल यानी मसूर की बात की जाए, यदि मैं मसूर की बात करता हूँ, लेंटिल की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है वेस्ट बंगाल। तो भैया यूपी, एमपी और डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश देखा जाए तो मसूर का क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यदि कंट्री देखी जाए तो कनाडा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर आता है भारत। यहाँ पर मैं बात करूँ यदि लेमन की यानी नींबू की, तो भाई आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात आता है, और यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो गुजरात के पास सबसे ज़्यादा है। और यहाँ मैं बात करता हूँ भाई इंडिया ओवरऑल कंट्री में, तो भैया कि यहाँ कम से कम बाजी मार ली लेमन में यार। लेमन बहुत, और लेमन एक ऐसा है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, और हमारी बॉडी में जो सिंथेसाइज नहीं होता, तो लेमन खाना बहुत जरूरी है, आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट है मैक्सिको। मेज उत्पादन की यानी मक्के की बात करते तो कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है भाई। और देखिए क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में कर्नाटक जो है अव्वल है। देखिए भाई कर्नाटक बहुत आगे है बहुत सारी चीज़ों में, प्रोडक्शन में, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट जो है आपका कंट्री की बात करता हूँ तो यूएसए फर्स्ट है, फिर चाइना आता है, फिर ब्राज़ील है, और फिर आता है आपका इंडिया। देखिए इंडिया जो है आपका कौन सी पोजीशन है देख लीजिएगा, 6th पोजीशन पे मक्के के उत्पादन में, 6वें नंबर पर है, याद रखिएगा ये। यूएसए, चाइना है, ब्राज़ील है, और ऐसे करके और भी कुछ आगे, तो 3 तो ये हो गए फर्स्ट। इसके बाद में 6वें नंबर पर हमारा क्या आता है, इंडिया आता है जी। मैंगो की बात कर लेते हैं। मैंगो फलों का राजा आम। मैंगो की बात यदि हम करें तो आप देख सकते हैं मैंगो जो है आपका उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है आम का, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। यदि वर्ल्ड में बात करें तो देखिए आम इंडिया, भैया आम तो बढ़िया है भाई, इंडोनेशिया है, फिर चाइना है। मीट की बात करते, मांस उत्पादन की, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, और फिर आता देखिए चेंज हो गया, ये उत्तर प्रदेश था पहले, लेकिन अभी रिसेंटली लेटेस्ट डेटा भैया ये समझ लीजिए, ये डेटा आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, बिल्कुल करेक्ट डेटा है, बिल्कुल शुद्ध डेटा है, आप कहीं भी मिला लीजिए। महाराष्ट्र सबसे पहला हो गया है भाई, उत्तर प्रदेश दूसरा पहुंच चुका है, तीसरा है पश्चिम बंगाल। यदि हम बात करते तो भाई चाइना तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो कुछ भी खा लेते, पता है ना आपको। फिर सेकंड है यूएसए, और इंडिया देखिए 5वें स्थान पर है। इंडिया, भारत जो है 5वें स्थान पर वर्ल्ड में है। देखिए भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा है मिल्क। यदि हम बात करते हैं मिल्क की यानी दूध के उत्पादन की, तो देखिए मिल्क उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है भाई टोटल कुल मिल्क उत्पादन में, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश हमारा तीसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, और यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया आपको पता ही होगा फर्स्ट पोजीशन पे वर्ल्ड में। फिर दूसरा कौन सा, यूएसए यानी अमेरिका है भाई। तीसरा देखिए पाकिस्तान का नाम आ गया, कहीं ना कहीं गुरु बरकरार रखे, पाकिस्तान भी भाई है तो भाई इंडिया का यहीं का बच्चा है ना, याद रखिएगा। तो तीसरे नंबर पर आ गया। अब देखिए भाई यदि पूछा जाए कि काऊ मिल्क में, देखिए काऊ मिल्क में जो है ना आप देख सकते हो भाई, काऊ मिल्क में कौन है फर्स्ट, कौन है फर्स्ट, यूएसए फर्स्ट है, और बफेलो मिल्क में देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट है। दोनों में बहुत अंतर है। देखिए यदि पूछा जाए भाई वर्ल्ड में काऊ के मिल्क में कौन फर्स्ट है, गाय के दूध में, तो यूएसए, और बफेलो के मिल्क में देखना तो इंडिया फर्स्ट है, याद रखिएगा, है ना। चलिए भाई मशरूम की बात कर लेते हैं, तो अरे नहीं कुछ और डेटा है यहाँ पर। देखिए पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी यानी प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अभी वर्तमान में कितनी हो गई है, 459 ग्राम पर डे। सबसे ज्यादा उपलब्धता कहाँ है, तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा। तो ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, इसको रख ही लेना, क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं। और यदि मजा आ रहा हो कि भैया हाँ सर आपने बिल्कुल श्योर शॉर्ट सटीक डेटा और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा निकाल के दिया है हम लोगों को पढ़ने के, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मुझे धन्यवाद देने की बजाय इसको शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी फैमिली को बढ़ाना है हमें, मतलब TCM फैमिली हमारी आपकी सबकी फैमिली है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशरूम की बात की ली जाए तो मशरूम सबसे ज़्यादा उड़ीसा, महाराष्ट्र, और फिर आता है बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार।
और चाइना वाले भाई वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। मस्क मेलन यानी खरबूज की बात की जाए, खरबूजा की, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्पादन में। और यदि एरिया देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भाई, है ना, एरिया देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और उत्पादन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश। नेचुरल रबर्स, प्राकृतिक रबर देखा जाए तो सबसे पहला केरल है, फिर है त्रिपुरा, फिर है कर्नाटका। क्षेत्रफल भी देखा जाए तो है आपका कौन सा, केरला, ये केरल। और थाईलैंड जो है आपका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है उत्पादन में, और फिर दूसरा नंबर आता है इंडोनेशिया का। चलिए आगे बढ़ते, प्राकृतिक रबर देख ली, और भी देख लीजिए भाई इंडोनेशिया, और फिर वियतनाम भी आता है। तो भाई देखिए थाईलैंड हो गया रबर में, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, और इंडिया देखिए महाराज कहाँ आ रहा है, 6वें नंबर पर आ रहा है ना। इंडिया कौन सा है, 6वें नंबर पर। भिंडी की बात करते, भिंडी देखिए, इस तरीके की चीजें इंडिया में बहुत होंगी जिनको वर्ल्ड वाइज लोग कम खाते हैं। भिंडी तो गुजरात सबसे ज्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल, और गुजरात में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है भिंडी का। और देखिए भारत जो है टॉप है भाई, ये भिंडी, लेडी फिंगर जिसे बोलते हैं, भिंडी या फिर ओकरा, है ना। चलिए इसके बाद अनियन की बात करते, प्याज की बात करते, महाराष्ट्र वाले प्याज बहुत खाते हैं भाई, है ना। और फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका तीसरे नंबर पर है भाई, मध्य प्रदेश दूसरा नंबर पर आ चुका है प्याज में। ये लहसुन में देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताना किस किस में चीज़ों में अव्वल है। तो लहसुन हो गया आपका, अदरक हो गया, और आपका प्याज दूसरे नंबर पर हो गया, याद रखिएगा। महाराष्ट्र यदि देखा जाए तो उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से आगे है। इंडिया फिर भाई साहब यहाँ पर प्याज वाले बहुत है, प्याज खाने वाले। फिर दूसरा है चाइना। पपीते की बात करते हैं, कैरिकम पपाया। आंध्र प्रदेश फर्स्ट है पपीते के उत्पादन में, गुजरात दूसरा है। इसके बाद में यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो गुजरात में सबसे ज्यादा है, और भारत जो है विश्व में सबसे आगे है, याद रखिएगा, पपीते में भारत सबसे ज्यादा है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कागज और पेपर बोर्ड की। तो कागज और पेपर बोर्ड सबसे ज्यादा चाइना में, फिर दूसरा यूएसए, फिर तीसरा जापान है। इसके बाद बात करते हैं मटर की। तो मटर में देखिए भाई उत्तर प्रदेश, दोनों में उत्तर प्रदेश, यानी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश मटर के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में आगे है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पाइनएप्पल की, है ना, पाइनएप्पल की बात करते हैं। तो पाइनएप्पल में आप देख सकते हैं, यानी अनानास में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर दूसरे नंबर पर है आसाम। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो आसाम दूसरे नंबर में, और कंट्री देखो तो इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पर फिलीपींस है। चलिए प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं, वृक्षारोपण वाली फसलों की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ 2023-24 का जो नया थर्ड एडवांस एस्टीमेट या फाइनल डेटा इसको बोल सकते हो, है ना, थर्ड एस्टीमेट के अकॉर्डिंग। भाई लास्ट ही होता है थर्ड, इसके बाद थोड़ी ना आता। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कर्नाटक सबसे अव्वल है प्लांटेशन क्रॉप में, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल है ना। और यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो कर्नाटक सबसे आगे है। और वही डेटा देखिए 2021 का जो डेटा था उसमें क्या था आपका, 2021 का डेटा देखा जाए, है ना, तो यहाँ पर था केरल, क्या था, केरल, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। लेकिन देखिए यहाँ बदल चुका है भाई, यहाँ अब कर्नाटक आ गया जो दूसरे स्थान पर था, याद रखिएगा। तो देखो डेटा किस तरीके से चेंज होता है ना। चलिए तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनार की, पोमेग्रेनेट की। पोमेग्रेनेट या अनार की बात करते तो महाराष्ट्र सबसे फर्स्ट है भाई, बहुत ज्यादा अनार होते हैं आपको पता होगा। गुजरात, और क्षेत्रफल में भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। आलू, अरे आलू के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उत्तर प्रदेश, भाई सब्जी नहीं बनती आलू के बगैर, पता है ना आपको। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है, फिर है पश्चिम बंगाल, और फिर तीसरा आता है भैया बिहारी। बिहार में भी कुछ तो आया। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पर एरिया और प्रोडक्शन दोनों के हिसाब से उत्तर प्रदेश आगे है। दूसरा है कंट्री वाइज देखा था तो चाइना, और फिर इंडिया, फिर तीसरा है यूक्रेन। भाई चाइना, इंडिया, यूक्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेपसीड की, यानी मस्टर्ड की बात करते हैं। तो रेपसीड या मस्टर्ड की यदि बात की जाए सरसों की, तो 2023-24 के डेटा के अनुसार देखिए राजस्थान पहला है, फिर उत्तर प्रदेश दूसरा उत्पादन में, फिर एमपी तीसरा हो चुका है भाई। एमपी देखिए एक चीज और, एमपी कम से कम थर्ड रैंक तो लग रही है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान देखिए भाई फर्स्ट है आपका क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में। रेपसीड की बात करता हूँ वर्ल्ड वाइज लेवल पर, तो कनाडा आप देख सकते हैं भाई, कनाडा, फिर चाइना है, तीसरा इंडिया है सरसों में। फिंगर मिलेट यानी रागी या इसको बोलते हैं मंडवा, रागी या मुंडवा की बात करते हैं,
मंडवा, है ना, मुंडवा। कर्नाटका सबसे फर्स्ट है, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड। और यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो कर्नाटक, तो कर्नाटक जो है क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में फर्स्ट है। राइस की बात करते, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत ज्यादा, है ना, स्टेपल फूड क्रॉप है ये, किसकी, इंडिया की। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है आपकी क्या, चावल, चावल राइस, यहाँ पर बात की जाए तो। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे चावल की, तो भाई यहाँ पर 2023-24 के डेटा के अनुसार तेलंगाना देखिए चावल के उत्पादन में, अभी देखिए 21-22 में पश्चिम बंगाल था, फिर यूपी था, फिर पंजाब था, अब देखिए तेलंगाना हो गया। यही डेटा आप लोग गलत करके आ जाते, तो अभी लेटेस्ट कौन हो गया है नया डेटा में, तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। देखिए उत्तर प्रदेश आपका क्या है भाई, दूसरे नंबर पर है बरकरार, और क्षेत्रफल की दृष्टि में फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में तेलंगाना सबसे ज्यादा है। चाइना देखिए फर्स्ट पोजीशन पे वर्ल्ड में, फिर दूसरा है हमारा इंडिया, है ना, याद रखना। देखिए यहाँ कुछ फैक्ट और है, फिर तीसरा है बांग्लादेश, तो पहला चाइना, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश। वहीं पर मैं बात करूं लार्जर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का मतलब होता है निर्यातक, तो सबसे ज्यादा निर्यातक कौन कर रहा है भाई वर्ल्ड में चावल का, तो लार्जर एक्सपोर्टर है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, आपको पता होगा। और सबसे ज्यादा इंपोर्टर यानी आयात करने वाला फिलीपींस है भाई। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, और सबसे बड़ा आयातक जो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्टर फिलीपींस है चावल का, याद रखिएगा ये डेटा। रेशम की बात करते हो, देखिए रेशम जो है हमारे यहाँ कुछ चार प्रकार की रेशम होती है, चार की होती है, पांच की, चार की होती है, ठीक है। तो टोटल रेशम की बात करते हैं तो कर्नाटक सबसे फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश दूसरा है, आसाम तीसरा है, और क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे ज्यादा कर्नाटक का है। और यदि वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना, इंडिया दूसरे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत, फिर उज्बेकिस्तान। और देखिए यदि पूछ लिया जाए मलबेरी, जिसका देखिए मलबेरी जो है सबसे ज्यादा, यानी टोटल रेशम का 70% जो है, लगभग 70% जो है आपका किसका होता है, मलबेरी सिल्क होता है ना। तो मलबेरी सिल्क में सबसे ज्यादा देखिए कर्नाटक है आगे, फिर आंध्र प्रदेश है, और फिर तमिलनाडु है, तो याद रखिएगा, है ना। यहाँ टोटल दे रखा है, यहाँ पर स्पेशल मलबेरी सिल्क का दे रखा है, और क्षेत्रफल देखा जाए तो मलबेरी सिल्क का जो है कर्नाटक में है। और वही मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या है आपका चाइना, कंट्री वाइज। इंडिया दूसरे नंबर पर, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान तीसरे नंबर पर। देखिए टसर सिल्क की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा टसर जो है आपकी, ये है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी इसका कहाँ है, झारखंड में। बाकी कंट्रीज आपकी चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान, इंडिया दूसरे नंबर पर ही है। इरी सिल्क की बात करते हैं, देखिए आसाम, मेघालय और मणिपुर, क्षेत्रफल आसाम में है, और यहाँ फिर वही इंडिया, चाइना, उज्बेकिस्तान। मूगा सिल्क की बात करते हैं, कुछ 4 तरीके की रेशम होगी, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और आसाम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा है, चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज भाई, इंडिया दूसरे नंबर पर, चाइना फर्स्ट पे सिल्क में, रेशम में। इसके बाद बात करते हैं सोयाबीन की। यदि मैं सोयाबीन की बात करता हूँ भाई साहब, तो देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है बरकरार है भाई, सोया स्टेट ऐसे नहीं बोला जाता है इसे। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान। देखिए मध्य प्रदेश अभी कुछ पिछले डेटा में मध्य प्रदेश पीछे चला गया था उत्पादन में, लेकिन फिर से आ गया है। मध्य प्रदेश आपका जो है क्षेत्रफल, उत्पादन दोनों में सोयाबीन में। और कंट्री में देखा जाए तो ब्राजील, दूसरा यूएसए, तीसरा अर्जेंटीना। मसालों की बात करते हैं तो देखिए 2021 का डेटा जो था, राजस्थान सबसे ज्यादा था, गुजरात, एमपी, राजस्थान और फिर गुजरात। तो देखो एमपी फर्स्ट था, राजस्थान, फिर गुजरात। और 2023-24 का यानी 24 का डेटा देखें तो मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान की जगह कौन आ गया गुरु, यहाँ देख सकते हो आप, आंध्र प्रदेश आ गया। यही डेटा बदल गए तो यही पूछे जा सकते हैं। तीसरा कौन हो चुका है, तीसरा पहुंच चुका है गुजरात, है ना। यहाँ से नंबर किसका कट गया, राजस्थान का। लेकिन राजस्थान के पास सबसे ज्यादा क्या है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अभी राजस्थान के पास है मसालों का। और भाई वर्ल्ड की बात की जाए तो इंडिया देखिए इकलौता ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन भी मसालों का होता है और सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी यहाँ पर मसालों के हैं, याद रखिएगा। तो इथोपिया दूसरे नंबर पे, टर्की तीसरे नंबर पे। देखो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। देखिए यहाँ खुद देख सकते हैं आप, ये क्या हो गया भाई साहब, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा गया है भाई, जो इंडिया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता भी है,
और एक्सपोर्टर यानी निर्यातक भी है। स्पाइस एंड स्पाइसेस प्रोडक्ट, मसाले और मसालों के उत्पाद का, तो अपने दिमाग में फिट कर लो तीनों कंडीशन में, उत्पादक, कंज्यूमर एंड मतलब उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक। ठीक है, किसके? मसाले और मसालों के उत्पाद में इंडिया, भारत। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। देखिए छत्तीसगढ़ का नाम कहीं तो आ गया भाई साहब। फिर दूसरा महाराष्ट्र, यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका भाई शुगर कैन की बात करते हैं, गन्ने की। जो लेटेस्ट डेटा है उसमें गन्ने का पूछा जा सकता है। गन्ना और चीनी दोनों के उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दूसरा है, कर्नाटक तीसरा है। और यदि एरिया की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, यूपी। ये देखिए भाई कंट्री में जाओगे यदि वर्ल्ड वाइज तो ब्राजील, इंडिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया और चाइना। ठीक है, और शुगर की बात करते तो ब्राजील, फिर आता है आपका इंडिया, है ना, शुगर के मामले में। और शुगर कैन में आपका ब्राजील, इंडिया, चाइना। चलिए नेक्स्ट है सनफ्लावर की बात करते हो तो कर्नाटका, हरियाणा, उड़ीसा, और क्षेत्रफल भी किसके पास है? कर्नाटका के पास। और यदि कंट्री की बात करते हो यूक्रेन, जहां पर अभी रशिया से, यूक्रेन और रशिया दोनों, देखिए यूक्रेन आगे है, रशिया पीछे है। इन दोनों में युद्ध हुआ था ना, आपको पता याद रहेगा सनफ्लावर के केसेस में, बोला सनफ्लावर से दोनों लड़ गए थे। तो यूक्रेन सबसे आगे है, रशिया पीछे है, फिर तीसरा है अर्जेंटीनिया। नेक्स्ट है आपका स्वीट ऑरेंज, मीठे संतरे की बात करते हैं तो स्वीट ऑरेंज में जो है आपका वो आंध्र प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा तेलंगाना है। यदि आपके एरिया की बात की जाए, क्षेत्रफल की, तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है। और यदि वर्ल्ड में देखा जाए तो ब्राज़ील है, दूसरा है आपका इंडिया। मैंडारिन सभी को पता होगा, मैंडारिन ये ऑरेंज ही है, एक प्रकार का संतरा है, लेकिन मैंडारिन अलग होता है ये। इसके उत्पादन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, और क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, किन्नो जिसे बोला जाता है, इसको क्या बोला जाए? किन्नो, KINNO, किन्नो, है ना। ये HB फ्रॉस्ट ने इस वैरायटी को डेवलप किया था भैया, HB फ्रॉस्ट ने, है ना, HB फ्रॉस्ट ने इसे डेवलप किया था, किन्नो मैंडारिन को, है ना। किन्नो इसका दूसरा नाम है। मध्य प्रदेश दोनों में भाई उत्पादन और इसमें दोनों में, तो अच्छे से याद रखना इस चीज को, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इमली की बात करते, देखिए इमली का बूठा, बेरी का बेर, तो इमली की बात कर रहे हैं, खट्टी इमली, मीठे बेर। तो टर्मारिंड की बात करते, टैमरिंड की, तो टैमरिंड की बात करते तमिलनाडु, दोनों में भाई एरिया और उत्पादन में। और देखिए इमली के उत्पादन में भारत ने बाजी मार ली, बहुत बड़ी बात है। इंडिया ऐसी चीजों में तो आगे है ही, है ना। इसकी बात करते चाय की, तो चाय में देख लीजिए भाई, चाय की बात करते तो आसाम सबसे फर्स्ट है, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है तमिलनाडु, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो आसाम क्या है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे आगे है। वहीं मैं बात करता हूँ उत्पादन की, तो चाइना फिर सबसे पहला है वर्ल्ड वाइज, इंडिया है, फिर केन्या है, याद रखिएगा, चीन, भारत, केन्या। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम, ये क्या हो रहा है भाई, बीच बीच में क्या हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहां देख लीजिए भाई, चाइना। एक्सपोर्टर की बात करते हैं, देखो उत्पादन में तो देखिए चीन, फिर भारत, फिर केन्या। एक्सपोर्टर निर्यात करने के लिए भाई, निर्यात में केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत, फिर चौथे नंबर पर भारत है। देखिए केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत, लेकिन यहां पर दूसरे नंबर पर क्या था? भारत था, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं टोबैको की, तंबाकू की, तो देखो गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गुजरात सबसे फर्स्ट है आपके उत्पादन में, फिर दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा उत्तर प्रदेश है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात जो है भाई साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से अव्वल है। नेक्स्ट आपका है अनमैन्युफैक्चर्ड में चाइना जाएगा, इंडिया है, फिर ब्राजील है। कंट्री वाइज बात करें, टमाटर भाई, आहा टमाटर बड़े मजेदार, देख सकते हैं ना आप लोग। मध्य प्रदेश सबसे पहला है भाई, आहा टमाटर बड़े मजेदार में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। MP ने भाई फिर बाजी मार ली। क्षेत्रफल भी देखिए मध्य प्रदेश, तो आपको कमेंट में बताना कि मध्य प्रदेश जो है अपना वो कितने चीजों के उत्पादन में सबसे अव्वल है, कमेंट बॉक्स में बताना ईमानदारी से। यदि कंट्री देखी जाए तो सबसे ज्यादा चाइना, दूसरा उत्पादन की इंडिया में, दूसरा है हमारा इंडिया। वर्ल्ड वाइज कितना? सेकंड नंबर पर टमाटर के, फिर तीसरा है टर्की। टोटल फूड ग्रेन, है ना, टोटल फूड ग्रेन आप जानते ही हैं, अभी हम आगे बताएंगे टोटल फूड ग्रेन क्या है भाई। कुल खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा पंजाब है,
और वहीं मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल यूपी के पास है और उत्पादन की दृष्टि से भी यूपी ज़्यादा है। और देखिए टोटल फूड ग्रेन में चाइना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जनसंख्या में ये आगे थे। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अब इंडिया जनसंख्या में सबसे आगे हो चुका है और उत्पादन में सबसे ज़्यादा, तो हमारे सामने पता है गुरु सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से होने वाला है ना, उसको खिलाने के लिए दिक्कत होने वाली है। देखिए यहाँ पर चाइना, यूएसए, इंडिया तीसरे नंबर, यहाँ भारत को फर्स्ट पोजीशन पर आना पड़ेगा, याद रखिएगा। थर्ड है फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टोटल फ्रूट्स प्रोडक्शन में, यानी फुल फलोत्पादन की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फलोत्पादन होते हैं, दूसरा महाराष्ट्र आता है, तीसरा उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल महाराष्ट्र के पास है सबसे ज़्यादा। यदि संसार में वर्ल्ड में बात करते हो चाइना में सबसे ज़्यादा फलोत्पादन होता है और फिर आता है दूसरे नंबर पर हमारा भारत, तीसरे पर ब्राज़ील। टोटल फ्लावर यानी कुल फूल उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु, फिर केरला है, फिर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भाई फूल उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ चुका है। फिर आपका केरला जो क्षेत्रफल में है। चलिए नेक्स्ट आपकी बात करते हैं लूज फ्लावर की। लूज फ्लावर भी होता है, कट फ्लावर भी होता है, याद रखना। लूज फ्लावर की बात करते हैं तो लूज फ्लावर में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल में तमिलनाडु। कट फ्लावर की बात करते हैं तो कट फ्लावर में वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। और यहीं पर यदि बात करते हैं जो क्षेत्रफल है कट फ्लावर का, वो महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन में नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं टोटल न्यूट्री कोर्स सीरियल्स, मोटे अनाज की बात करते हैं, कुल मोटे अनाज की, है ना। मोटे अनाज की बात करते हैं, मोटे अनाज जानती है जिसमें आपके ज्वार, बाजरा, कोंदो, कुटकी ये सब आ जाते हैं मोटे अनाज में, है ना। रफ, जिनका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, जिनको आप जैसे ही हाथ पे रखते हो और उसके, देखिए मोटे अनाज में क्या होता है, देखिए जो इनका सरफेस जो होता है, जो स्किन होती है उसकी ऊपर की लेयर होती है वो रफ होती है। जैसे ही आप उसको इस तरीके से देखना तो खुरदुरी टाइप की लगेगी, उनको बोलते हैं मोटे अनाज। तो भैया मोटे अनाज में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2023-24 का जो लेटेस्ट डाटा आ गया, देखिए मोटे अनाज में राजस्थान उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में राजस्थान अव्वल है, दूसरा है कर्नाटका उत्पादन में, तीसरा भैया मध्य प्रदेश भी कम नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड वाइज, तो वर्ल्ड वाइज बात करते हैं तो यूएसए, दूसरा चाइना है, तीसरा ब्राजील है। यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए 21 में देखिए डेटा बदल चुका, इसलिए नया डेटा पढ़िए। अब राजस्थान हो गया, अब कर्नाटका था पहले, देखिए दूसरे पर राजस्थान था लेकिन राजस्थान ने बाजनी मार ली है। तीसरा महाराष्ट्र था तो महाराष्ट्र का पता नहीं चला, यहाँ मध्य प्रदेश आ गया। याद रखिएगा डेटा चेंज हो गए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो मोटा अनाज काफी आईएमपी हो जाता है, ठीक है। कुल तिलहन उत्पादन, टोटल ऑयल सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, और यहाँ पर क्षेत्रफल में देखा जाए तो मध्य प्रदेश। टोटल पल्सेस, कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश, लेकिन देखिए दूसरा आपका है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे आगे है। टोटल पल्सेस प्रोडक्शन में देखा जाए वर्ल्ड वाइज तो इंडिया, भाई देखिए इंडिया जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन, क्षेत्रफल और उपभोक्ता दालों के बारे में। फिर भी दालों की कमी पड़ जाती तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है बाहर से इंडिया को, सोचिए। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में जो है देखा जाए तो मीट खाने वाले कम है ना। तो भाई देखा जाए तो मीट खाने वाले कम है, तो इसकी वजह से प्रोटीन की जरूरत होती है बॉडी को। तो प्रोटीन कहाँ से लेते हैं लोग? दालों से लेते हैं, इसलिए दालों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। साथ ही साथ कंज्यूमर भी ज़्यादा है, यानी उपभोक्ता भी ज़्यादा है, इसीलिए कमी पड़ जाती तो बाहर से एक्सपोर्ट करते। इसलिए सरकार कोई ना कोई स्कीम्स चलाती रहती है दालों उत्पादन के लिए। फिर कनाडा है, देखिए फर्स्ट इंडिया, कनाडा, फिर चाइना, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई टर्मरिक, हल्दी की बात करते तो हल्दी की बात करें तो देखो तेलंगाना, महाराष्ट्र, और फिर एरिया की बात करते हैं तो एरिया में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई वेजिटेबल्स की बात करते हैं। देखिए वेजिटेबल्स की बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों में देखिए 2020-21 में देख लीजिए वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हुआ करते थे। फर्स्ट वेस्ट बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर नया डेटा जो आया 24 का, ये देखिए उत्तर प्रदेश पहला आ चुका है ना। फिर दूसरा वेस्ट बंगाल है जो क्या था, देखिए भाई दूसरा फर्स्ट था, बहुत अंतर हो गया गुरु। तीसरा मध्य प्रदेश बरकरार है। उत्पादन यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल। यदि देखा जाए सब्जी में तो भाई सब्जी भी खाते हैं चाइना वाले, याद रखना। इंडिया दूसरा है, यूएसए यानी अमेरिका तीसरा है, ठीक है। चलिए अखरोट की बात की जाए
अखरोट की यदि बात करते हैं तो अखरोट में आप देख सकते हैं भाई, वॉलनट की बात करें तो वॉलनट में आप खुद देख सकते हैं भाई, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर, जम्मू कश्मीर एरिया वाइज। वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना, यूएसए, है ना। चलिए वाटरमेलन की बात कर लेते हैं, तरबूज की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल में देखो तो भाई आंध्र प्रदेश, और वर्ल्ड वाइज देखो तो चाइना सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में देखो भाई, बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला डेटा है गेहूं का। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कई सारे विद्यार्थियों को, तो आज इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लो। ऑथेंटिक डेटा ही गेहूं का, तो सबसे ज़्यादा देखिए उत्पादन जो है गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तीसरा है उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब में। और क्षेत्रफल देखो तो गेहूं का सबसे ज़्यादा है भाई साहब कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, अब यहाँ उत्पादन की बात करें, यदि उत्पादकता की बात की जाए, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं गुरु, प्रोडक्टिविटी की, उत्पादकता की, तो जाएगा फर्स्ट आपका पंजाब। याद रखिएगा, कौन जाएगा, पंजाब। उत्पादकता में पंजाब बहुत आगे, याद रखिएगा, है ना। लेकिन क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश और उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखो कई सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि मध्य प्रदेश, भैया प्रोक्योरमेंट में मध्य प्रदेश ज्यादा था। प्रोक्योरमेंट जानते हो, खरीदी में। ये देखिए यहां पर बात करते हैं तो वर्ल्ड में चाइना सबसे ज्यादा है गेहूं में, दूसरा हमारा इंडिया है, तीसरा रसिया है। यदि बात करते हैं लकड़ी की गुठली, वुड बल्ब का, तो यूएसए, ब्राजील है, फिर कनाडा है। नेक्स्ट जो है आपका, अरे इसको क्या हो जाता है, मैं भूल जाता हूं बार बार। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए भाई, नेक्स्ट जो लास्ट बचा है आपका वूल उत्पादन। वूल उत्पादन की बात करता हूँ, ऊन उत्पादन की बात करता हूँ, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात सबसे ज्यादा, याद रखिएगा ये चीज। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन लाइनर, जिसको हम पढ़ लेते हैं। जो ये समझिए कि भाई ये ब्रह्मास्त्र है, इसको लगा डाला या इसको पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला। इससे भाई ये समझ लीजिए 2-5 क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे। ईएफओ वाले तो भाई बिल्कुल। और आजकल देखिए पेट का एग्जाम हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओटी आईसीआर का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटे से क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई बहुत सारे। तो देखिए यदि बात करते हैं, भारत जो है कृषि एवं संबंध उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बनकर उभर रहा है। विश्व व्यापार संगठन की सांख्यिकी वर्ष 2000 यानी विश्व व्यापार WTO के अनुसार 2030 के अनुसार इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, भारत वर्ष 2022 में भारत कृषि निर्यात और आयात विश्व व्यापार में क्रमशः, देखिए भाई यदि देखा जाए तो जो नवीनतम आंकड़े थे तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, देखिए एक्सपोर्ट में कितनी हिस्सेदारी कर रहा है वर्ल्ड में, 2.4%। और देखिए भाई इंपोर्ट में कितना कर रहा है, 1.9%। अच्छी बात है। एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा फॉरेन रिजर्व हमारे पास आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी, उतनी ज़्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी। दूसरी चीज भाई, इंपोर्ट जितना कम हम करेंगे उतनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के जो उत्पाद हैं उनका निर्माण होने लगेगा। देखिए भाई एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। तो इंपोर्ट कितना है, 1.9% और एक्सपोर्ट है 2.4%। बहुत अच्छी बात है। देखिए यदि देखा जाए, भारत विश्व निर्यातकों की शीर्ष 7 में से जो वर्ल्ड में टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं उनमें 7 नंबर पर आता है। देखो 7 नंबर पर है, 7th परसेंटेज, इट गुड फॉर ग्रेन। अच्छी बात है। चलिए इंडिया की रैंक 8वीं है, सॉरी इंडिया की कितनी है, 8वीं है ना, कितनी है, 8वीं रैंक है, याद रखिएगा ये। एंड इंडियाज एक्सपोर्ट मोर देन 7% ऑफ इट्स फूड ग्रेन्स। देखिए टोटल जो खाद्य उत्पादन का 7% जो है, देखिए भाई 60% जो है एक्सपोर्ट कर देता है। और लेकिन टॉप 10 में से 8वीं रैंक है वर्ल्ड में एक्सपोर्टर में, निर्यातक में, कृषि निर्यातक की बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए भाई कृषि निर्यातक का भारत के कुल माल निर्यातक में हिस्सा जो है 11.80% था। यानी जो टोटल हमारे यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी कमोडिटीज हैं, उनमें 11.80% जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जो है उसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, उसमें से भी देखो भारत सबसे बड़ा निर्यात किसका है, समुद्री उत्पाद, और सबसे बड़ा आयात है वनस्पति तेल का। देखिए भाई यदि देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो निर्यात किया जाता है वो है समुद्री उत्पाद का। देखिए मरीन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा। और यदि लार्जर जो इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है तो वो किया जाता है वेजिटेटिव ऑयल का। भैया हर जगह ये ऑयल आपको पता है ना, फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि आजकल हेल्थ से कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है।
है ना। विदेशों में देखो तो पैक्ड आइटम चलता है, लेकिन हमारे यहाँ वेजिटेटिव ऑयल को ऐसे ही देखो, पाम ऑयल सबसे ज़्यादा है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, सुना होगा आपने, हर जगह पाम ऑयल मिला दिया जाता है, तो खाने के तेल में सब जगह, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और यहाँ पर आपको लेके आया हूँ मैं। आप देख सकते हैं हाईएस्ट इन फ्रूट प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा फल में जो उत्पादन होता है वो होता है केले का, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए सबसे ज़्यादा तो दूसरा होता है मैंगो का, तो सबसे ज़्यादा केला हो गया, दूसरा मैंगो हो गया, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला फल। हाईएस्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सब्जियों में आलू का और प्याज का। और देखिए भाई प्लांटेशन क्रॉप में सबसे ज़्यादा कौन सी है, नारियल है ना। हाईएस्ट स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा उत्पादन है गार्लिक का, लहसुन का, याद रखिएगा भाई साहब, ये हमारे इंडिया की बात की जा रही है, वर्ल्ड की भी देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये। इसके बाद में बात करते हैं हाईएस्ट यील्ड यानी प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा देखिए सबसे ज़्यादा टोटल, यदि हम भारत की बात कर रहे हैं पूरे डेटा में, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है, हाईएस्ट उपज या प्रोडक्टिविटी की बात की जाए खाद्यान्न में, तो देखिए पंजाब में, मैंने अभी बोला था। लेकिन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है आपका, कहाँ हो रहा है भाई, सबसे ज़्यादा हो रहा है यूपी में, याद रखिएगा, है ना। देखिए टोटल फूड ग्रेन में देखिए राइस में कौन सा है, पंजाब सबसे ज़्यादा है, किसमें, प्रोडक्टिविटी में, है ना। और इंडिया में बात की जाए तो पंजाब है, और वर्ल्ड में बात की जाए तो जापान है। देखो चावल के मामले में भारत में कौन है, पंजाब, और यदि कंट्री में बात की जाए प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, जापान में। इसी तरीके से देखो गेहूं की बात करूं तो सबसे ज़्यादा गेहूं की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, उपज सबसे ज़्यादा हरियाणा में होती है। और यदि वर्ल्ड में कंट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, जर्मनी में। इसी तरीके से मक्के की बात करता हूँ तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादकता है यानी प्रोडक्टिविटी है। और यदि कंट्री की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री वर्ल्ड में है, तो यूएसए में सबसे ज़्यादा उत्पादकता है। कॉटन की बात करता हूँ तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कपास की उत्पादकता मानी जाती है, प्रोडक्टिविटी। ये डेटा है, बहुत आईएमपी डेटा है, पूछ लिया जाता है। देखिए भाई आईबीपीएस वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं इंटरनेशनली स्तर पर तो राइस की जापान में है, मैंने बता दिया, बीट की जर्मनी में है, मक्के की यूएसए में है। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं भाई, इसको क्या हो जाता है बार बार, चलिए कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ। उपजाऊ भूमि की बात है, देखिए सबसे ज़्यादा अरेबल लैंड जो है तो भारत के पास यूएसए के बाद यानी सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन या अरेबल लैंड बोल सकते हो, जिसपे खेती योग्य भूमि जो है दूसरे नंबर पर आता है भैया, सेकंड सबसे ज़्यादा देखिए। लेकिन उत्पादन में चाइना सबसे ज़्यादा, जबकि चाइना के पास इतनी उत्पादन वाली खेती कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो ये हमारे लिए भाई सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूएसए के पास अरेबल लैंड, यानी भारत के पास यूएसए के बाद दूसरी सबसे बड़ी उपजाऊ भूमि है, सेकंड नंबर पे हम। लेकिन भाई फिर भी उत्पादन की दृष्टि में चाइना आगे है। तो ये कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल देख लो भाई, जो 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण था उसके अकॉर्डिंग नेट स्वाइन एरिया जो है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 156 मिलियन हेक्टेयर हमारे इंडिया के पास है। जियोग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर, सभी को पता होगा। एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं, कृषि योग्य भूमि की बात करते हैं, तो जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना, याद रखिएगा, लगभग 54%, 54.8% भौगोलिक क्षेत्र का कृषि भूमि क्षेत्रफल है हमारे पास। यानी हम बोल सकते हैं लगभग 50% एरिया, यानी 50% से ज़्यादा ही है, 55% एरिया जितना हमारे इंडिया के पास जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका 55% अप्रोक्सीमेट में 55% जो है खेती की जाती है, याद रखिएगा। नेट स्वाइन कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है हमारे इंडिया के पास, 141 मिलियन हेक्टेयर है, याद रखिएगा। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की यदि मैं बात करता हूं तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है भाई, नेट स्वाइन एरिया के बाद क्रॉप्ड एरिया की बात करता हूं तो वो है 229 मिलियन हेक्टेयर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करता हूं, सीआई की फसल गहनता की बात करते हैं तो 155.4% है, इसको सुधार लीजिएगा। कई जगह 153 मिलेगा आपको, लेकिन अब हो गया भाई 155, यानी बढ़ रही, इंक्रीज हो गई है भाई, तो 155.4%। नेट स्वाइन एरिया एज पर द परसेंटेज भाई, कुल क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिशत में देखो, तो कुल जो शुद्ध क्षेत्रफल है हमारे पास उसमें कुल
जो बोया गया क्षेत्र परसेंटेज में देखा जाए तो 42.8 है नेट स्वाइन एरिया एज अ परसेंटेज वाइज 42.8% है ना। देखिए इंक्रीज इन क्रॉप एरिया में वृद्धि जो हो रही है, तो देखिए अभी जो टोटल क्रॉप एरिया इंक्रीज हुआ है कब 2021-22 में 66.1%, 1950-51 में देखा जाता था देखिए 131 मिलियन हेक्टेयर था, अभी जो कितना हो गया भाई 229 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 61% वृद्धि हो चुकी है। अब देखिए भाई कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पर नेट इरिगेटेड एरिया खुद शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है 77.9 मिलियन हेक्टेयर। अब इस सिंचित क्षेत्रफल में कितने परसेंट जो सोर्स भी पूछ जाते हैं इरिगेशन के सोर्स, तो देखिए भाई सिंचाई के जो स्रोत है, तो जो नहर सिंचाई है यानी नहरों से या कैनाल से कितना एरिया सिंचित होता है 24.7%, टैंक से कितना होता है 2.8%, और वहीं पर मैं बात करता हूं ट्यूबवेल से तो भैया 47.3%, और अदर्स वेल के अलावा अन्य या कुओं के अलावा अदर से तो देखिए 13.2%, और अदर सोर्सेज से होता है कितना होता है 12%। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एरिया पूछ लिया जाए यदि आपसे, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है सिंचाई क्षेत्रफल जो करता है भाई वो है ट्यूबवेल। इसके बाद में आता है आपका दूसरा नंबर है कैनाल से नहरों से, तो कई सारे स्टूडेंट को पता होता है नहर से नहीं होता भैया ट्यूबवेल से होता है ना। और दूसरा है नहर से, तीसरा हो जाएगा आपका वेल्स वगैरह से, चौथा हो जाएगा टैंक वगैरह से, और फोर्थ है आपके अदर रिसोर्सेज से। याद रखिएगा पर्टिकुलर है ना, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्रॉस इरिगेटेड एरिया सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना इंडिया के पास 54%, या बोल सकते हो 55%, यानी 120 मिलियन हेक्टेयर जो है उसमें उसका मतलब 120 मिलियन हेक्टेयर, यानी लगभग देख सकते हो ना जितना सिंचाई जितने पर कृषि की जा रही है उसका 54% एरिया या फिर 55% एरिया 54.9% अप्रोक्सीमेट 55% एरिया इरिगेटेड है। याद रखिएगा सिंचित एरिया में वृद्धि भी हो रही है भाई, ये देख लीजिएगा अच्छे से पूरा, इसका PDF पेड वाले बैचेस में मैंने ऐड कर दिया है, बाकी आप लोग खुद यहाँ से पॉज करके इसका डेटा बना लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। कृषि से आजीविका देखिए भाई कितने परसेंट है, देखिए भाई ये डेटा बदल चुका है, लगभग बोलते रहते अभी भी 70% पॉपुलेशन जो डिपेंड करती है कृषि पर, ऐसा आप कुछ भी नहीं है। अभी जो लेटेस्ट डेटा है कृषि लगभग 42.3% जनसंख्या को आजीविका या समर्थन प्रदान करती है। तो कितने लोग कृषि पर निर्भर है हर साल जो है, ये एक प्रसार से देखा जाए तो लोग अब खेतीबाड़ी लोग बेचकर पलायन कर रहे हैं आपके कहाँ पर सिटियों में। तो देखिए अभी जो 58% हुआ करता था वो भी घट गया है, 60% हुआ करता था अप्रोक्सीमेट में, अब कितना हो गया है 42.3%। इतनी पॉपुलेशन जो है कृषि पर निर्भर बची है, बस 42.3%, नोट डाउन कर लो। एग्रीकल्चर शेयर इन GDP, कृषि में GDP का हिस्सा कितना है भाई 18.2%, याद रखिएगा। इसके बाद में ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की तो 1.4% है, ये भी बरकरार है भाई। पहले कितनी थी 2022-23 में 4.7% थी, अब कितनी है भाई, है ना, ये कम आ गई है, अब हो गई है 2023-24 में जो है 1.4। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इसको, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर को आगे नहीं बढ़ाओगे इतनी सारी जनसंख्या, अभी भी भाई 42% जनसंख्या बहुत होती है जिनको एक तरीके से जो कृषि पर निर्भर करती है। रीजन फॉर ग्रोथ ड्रॉप, यानी वृद्धि में कमी का रीजन क्या है भाई, तो देखिए जो कमी हुई है, देखिए अभी जो वृद्धि दर थी वो कृषि की वो 4.7% थी, अब 1.4 हो गई। इसका मेन रीजन है खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट और एल नीनो के कारण मानसून में देरी और खराबी के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद में देखिए परफॉर्मेंस एलाइड सेक्टर की, तो पारंपरिक फसलें जैसे अनाज की तुलना में पशुपालन और मत्स्य पालन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर शेयर ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर GBA, देखो तो फसलों का कृषि की GBA में यानी कृषि की GDP में फसल उत्पादन का हिस्सा देखो तो कितना होता है भाई, देख सकते हो आप 2014-15 में था 61% और अब क्या हो गया 55% कम हो रहा है, क्योंकि अब एलाइड सेक्टर भी जो किसान है एलाइड सेक्टर के पास भी यानी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग विविध खेती की ओर जा रहा है।
तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि पहले देखिए 61% था, लेकिन अब कितना हो गया, 55% हो गया क्रॉप, फसलों का, स्पेशली फसलों उत्पादन का हिस्सा पूछा जा रहा है कृषि की जीडीपी में। हाईएस्ट एरिया कवर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है, कर्नाटक के पास है। लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग के पास देखा जाए, देखिए सबसे ज्यादा एरिया देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पास है जैविक खेती के लिए, है ना, सबसे ज्यादा एरिया, याद रखना। इसके बाद में कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते तो मैं आज समझा देता हूं भाई मेरे। देखिए एरिया देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पास है, लेकिन टोटल 100% एरिया, टोटल 100% एरिया जैविक एरिया, टोटल 100% जैविक, कौन सा स्टेट है जैविक स्टेट, तो सभी को पता होगा भैया कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना है सबको, है ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा है, कौन सा है, सिक्किम, बिल्कुल सही सिक्किम है भाई, याद रखिएगा, है ना। टोटल 100%, जो 100% वहां पर केमिकल फार्मिंग होती नहीं, जितना भी कृषि योग्य क्षेत्रफल पूरा 100% हो गया सिक्किम, याद रखिएगा। लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा भाई किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईएमपी हैं ये सभी भाई मेरे। सेशन में मजा आ रहा हो, इंपॉर्टेंट डेटा लग रहा हो तो सेशन को शेयर करते रहिएगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी राज्यवार, देखो सबसे बड़ी भंडारण क्षमता है पंजाब के पास, स्टोर करने की कैपेसिटी। कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी उत्तर प्रदेश के पास है। स्टेट वाइज कंजप्शन फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा देखा जाए तो स्टेट वाइज किसके पास है, देखो टोटल कंजप्शन देखा जाए कौन से स्टेट सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यानी आपका कंजप्शन करता है, यूज करता है, तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन पर केजी कंजप्शन, देखिए इन पर केजी पर हेक्टेयर, भाई किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की उच्चतम खपत है, तो पर केजी पर हेक्टेयर तो पुडुचेरी में सबसे ज्यादा है। देखिए इसकी खपत सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम कहां पर होता है फर्टिलाइजर, वो होता है यूपी में, लेकिन पर केजी सबसे ज्यादा यूज कहां के करते हैं, वो पुडुचेरी के करते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जो है भैया उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इरिगेशन इन इंडिया सोर्स वाइज देखा जाए तो भाई सबसे ज्यादा आपको पता है ट्यूबवेल्स हैं, फिर कैनाल्स हैं, फिर बेल्स हैं, फिर टैंक हैं, आप सभी को बता दिया। तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, फिर नहरों से होती है, फिर बेल से होती है, फिर टैंक से होती है, सभी को पता होगा। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किसके पास है, तो पंजाब देखिए 98.6%, यानी देखिए वहाँ के किसान इसीलिए सबसे ज्यादा है, वहाँ का जितना भी कृषि योग्य क्षेत्रफल देखिए ऑलमोस्ट भाई 99% ही बोल दो, 98.6% जो एरिया है पूरा का पूरा सिंचित है। दूसरा नंबर है हरियाणा का 94.9%, हाईएस्ट एरिया, याद रखिएगा। न्यूट्री सीरियल्स की बात करते हैं तो देखिए न्यूट्री सीरियल्स पौष्टिक अनाज में कौन कौन सी चीजें आती, तो ज्वार, बाजरा, रागी, स्मॉल मिलेट्स, ये सब न्यूट्री सीरियल्स होते हैं। न्यूट्री कोर सीरियल्स मोटे अनाज की बात करते हैं तो जितने भी न्यूट्री सीरियल्स आ जाते हैं, देखिए ज्वार, बाजरा, रागी, स्मॉल मिलेट्स, तो ये सब आपके कोर्स यानी मोटे अनाज में आ जाएंगे। साथ ही साथ मक्का और बारले भी पौष्टिक अनाज, सॉरी मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। तो याद रखिए कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई न्यूट्री सीरियल्स में कौन कौन सी अनाज आते हैं, तो ये आ जाते हैं। और कोर्स में जितने भी न्यूट्री सीरियल्स हैं वो तो आएंगे, साथ भी मेज और बारले भी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं, कई बार एक क्वेश्चन अभी आरईओ में आया था और काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत भी किया था मेरे भाई, काफी सारे बंधुओं ने ये क्वेश्चन गलत किया था, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही था कि भाई अनाज उत्पादन में सीरियल्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो देखिए जो सीरियल्स जिसे बोला जाता है, सीरियल्स जिसे बोला जाता है, अनाज या फूड ग्रेन जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए अनाज में क्या क्या आता है, राइस आता है, वीट आएगा, जितने भी आपके न्यूट्री और कोर सीरियल्स हैं सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए आपके अनाज। अब क्वेश्चन ये आया था आरईओ में, आरईओ रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का जो पेपर हुआ था मध्य प्रदेश का, उसमें क्वेश्चन था कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कुल खाद्यान्न उत्पादन में क्या क्या आता है। तो देखो जितने भी सीरियल्स आते हैं, जितने भी अनाज आते हैं और जितने भी पल्सेस आती है, तो ये दोनों मिला के आता है टोटल फूड प्रोडक्शन। और कहीं पर भी लिखा रहता है कुल खाद्यान्न उत्पादन इतने इतने मिलियन टन, तो
तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में सीरियल्स तो आएंगे ही आएंगे। अब सीरियल्स में देखो राइस, व्हीट और जितने भी न्यूट्री सीरियल्स हैं, कोर सीरियल्स हैं, ये भी आ जाएंगे, साथ ही साथ पल्सेस भी आ जाएंगी। तो इनको बोलेंगे हम टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कुल खाद्यान्न उत्पादन। ये कई सारे स्टूडेंट का, कई सारे मेरे छोटे भाई बहनों का डाउट रहता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहन भी होंगे। टोटल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, तो देखो कुल तिलहन उत्पादन में क्या क्या आएगा आपका, तो जितनी भी आपकी तिलहन वाली फसलें, जैसे ग्राउंडनट है यानी मूंगफली है, अरंडी है, कैस्टर सीड्स है, सेसेमम है यानी तिल है आपका, नाइजर सीड है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, ये सब आपकी ऑयल सीड्स क्रॉप्स में आती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है भाई ये। इसके बाद में बात करते हैं हाईएस्ट प्रोडक्शन इन ऑयल सीड्स, तिलहन में उच्चतम उत्पादन। भाई हाईएस्ट कौन सी फसल है, तिलहन ही सबसे ज़्यादा फसल तो तिलहन में सबसे ज़्यादा आपने देख लिया सोयाबीन है। और हाईएस्ट एवरेज क्रॉप इन भारत में, उच्चतम क्षेत्र वाली फसल, सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सी फसल का है, तो याद रखना चावल का है। इसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड कब स्टार्ट हुआ था, तो 1998 में स्टार्ट हुआ था, केसीसी की शुरुआत। लार्जेस्ट बाय फार्मर इनरोल्ड, तो पीएमएफवाई किसानों की नामांकन, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है, ये किसानों के नामांकन के मामले में, इनमें सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा किसान दुनिया में इसी स्कीम में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी फसल योजना है दुनिया की। और याद रखिएगा पीएमएफबीवाई बीमा प्रीमियम के मामले में दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी योजना है। और देखिए प्रीमियम के मामले में, देखो दुनिया में नामांकन के मामले में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना, यानी सबसे ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना, यानी प्रीमियम जानते ही होंगे आप। और भाई ये तो सब पढ़ ही लेना। करंट इरिगेशन इफिशिएंसी, वर्तमान में सिंचाई दक्षता हमारे, देखो सरफेस यानी जो सतही जल से कितनी सिंचाई होती है, 30 से 40%, ग्राउंड वाटर से 50 से 60%। भाई तो देखिए सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है सिंचाई में, जो कि एक चिंता का विषय है। कई राज्य सिंचाई दक्षता में औसत से भी कम है, ये भी चिंता का विषय है, और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा आज का जो लेक्चर है, क्लास है हमारी, ख़त्म होती है। और ये जो डेटा है ये पूरा ऑथेंटिक सोर्स से आपका स्टैटिक्स जो डिपार्टमेंट है, और भी जो आपके एग्रीकल्चर हमारे डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट सोर्सेस हैं, जितने भी जो भी आपके ऑथेंटिक सोर्स है, वहाँ से मैंने ये पूरा डेटा उठाया है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इस डेटा को बिल्कुल सत्य मानकर, 100% श्योर सत्य मानकर, कहीं उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अपने नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। डेफिनेटली ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि कोई सजेशन हो मेरे लायक, आपके भाई के लायक, तो भाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए, आप एक्सप्लोर कीजिए अपनी भावनाएं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने बहुत मेहनत की हमारे लिए। और यदि कोई और भी डेटा चाहते हैं, कोई और भी इस तरीके का चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊं। बाकी ये डेटा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट इस साल COT, ICAR या पैट जैसे एग्ज़ाम या जेट की तैयारी कर रहे हैं, CG पैट, MP पैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं भाई। कंप्लीटली पूरे आपके बैचेस हैं। ये फीस में अभी डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर 8000 दे के रखी है, लेकिन अभी इस पर और डिस्काउंट है। आप दिए गया जो नंबर है, जो हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप उस पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। देखिए इसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, बुकलेट्स तो आपको फ्री घर पर डिलीवरी की जाती हैं, अपडेटेड पूरी। हर सप्ताह में यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, है ना। एक बार कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन भी मिलेगा, और आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक की सहायता प्रोवाइड होती है। क्रैश कोर्स में कुछ बच्चे थे हमारे इंस्टीट्यूट से, देखे 47 ऑल MP रैंक है, 41 वैशाली शैन ये जो है ऑल ओवर MP रैंक है मात्र। ये क्रैश कोर्स वाले बच्चे, जब क्रैश कोर्स में फिर आप ड्रॉपर में एडमिशन लेंगे तो समझ ही जाइए कितना। चलिए, तो आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो आप लोगों से विदा लेते हैं भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।